health care in India. Now look at the some facts related to the health care services. अब इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं उस पर ध्यान देना है. फर्स्ट देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन. मेडिकल इंस्टीट्यूशन मतलब मेडिकल कॉलेजेस जहाँ से डॉक्टर पढ़ के बनते हैं, डॉक्टरी होती है, MBBS होती है इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा इंडिया में है, जहाँ पे हर साल 15,000 मेडिकल एक्सपर्ट हर साल पास होते हैं. Since 1950, there has been a considerable increase in the number of healthcare facilities, especially hospitals. कि 1950 के बाद से इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, खासकर हॉस्पिटल्स. पहले 2717 हॉस्पिटल्स से 1950 में, अब वही 2000 में 218 हो गए. There has been a surge in medical tourism. People all over the world come to get themselves treated at hospitals which are comparable with the best in the world. मतलब ये कि बाहर के लोग जो है ना, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग इंडिया में इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा आने लगे हैं. इंडिया का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत सस्ती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू टीथ, डेंटल फैसिलिटीज़, दांतों का इलाज इंडिया में बहुत सस्ता होता है, और बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ है ना वहाँ बहुत कॉस्टली है. इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट एंड अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है 4th नंबर पे है मेडिसिन को बनाने में और मेडिसिन को बाहर दूसरी कंट्रीज़ को बेचने में. ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड एंड सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. अब देखो दूसरा एक्सपेक्ट क्या आ गया कि आधे बच्चे जो है इंडिया में उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिलता है, सफिशिएंट खाना नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए, और माल न्यूट्रिशन से वो सफ़र होते हैं, यानी खाने की कमी से जो डिजीज़ होती हैं वो उनको हो जाती हैं बच्चों को. अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर. कितने सारे इंडिया में रहने वाले लोग हैं जिन्हें अभी भी साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता. इट इज़ अ फैक्ट दैट 21% ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वाटर बॉर्न. और जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना उसमें से 21% गंदा पानी पीने से होती हैं. एज अ रिज़ल्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम डायरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कॉलरा. और इसी के कारण, गंदा पानी पीने के कारण ही लोगों में ये डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है. Even after so many years of independence, approximately 5 million people die from tuberculosis every year. इतना हमें आज़ादी को 70-80 साल हो गए, उसके बाद भी आज भी हर साल 5 मिलियन लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं. इन एडिशन अबाउट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर. और हर साल 2 मिलियन केसेस मलेरिया के इंडिया में होते हैं. इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़, अब अर्बन एरियाज से अगर हम कंपैरिजन करें, द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरिया इज़ अपॉलिंगली लो. मतलब ये कि रूरल एरियाज़ में तो बहुत ही कम है मेडिकल फैसिलिटीज़, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ, ना अच्छे डॉक्टर्स हैं. अर्बन एरियाज़ में तो इंडिया में फिर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है. Moreover, in large part of the rural India, people still have to travel long distances to consult a health care expert. गाँवों में अभी भी लोगों को अगर इलाज चाहिए तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है. Often people died due to lack of prompt and apt treatment. कभी कभी लोगों को सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, टाइम ज़्यादा हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लेट पहुंचती है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ये इंडिया के गाँवों का केस है. अगर कभी दिल्ली के एम्स जाओ ना तो वहाँ पे जाके पता चलता है कोई बिहार से आया हुआ है, कोई उत्तराखंड से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है, और वो लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में 2-2 दिन पहले आ जाते हैं. डॉक्टर ने डेट दी होती है 2 दिन बाद की, वो 2 दिन पहले ही आ जाते हैं. Hence, it is obvious that as a result of ordinary improvement attained in the field of medical science and availability of the good doctors, nurses and medical facility, India certainly has the ability to take care of its large population. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट जो हुई है हमारी मेडिकल में, मेडिकल साइंस में, और अब इंडिया में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, तभी इतनी लार्ज पॉपुलेशन को मेडिकल सर्विसेज देने में हम एबल हैं. However, despite so many encouraging advancements, a large portion of the population of our country suffer or dies due to delay in the treatment and
inaccessibility to proper health care facilities. इतनी इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती. तो इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द रीज़न फॉर दिस आयरनिक स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल्सो मेजर गवर्नमेंट हैज़ अडेप्टेड टू रिजॉल्व द इशू. अब इसी चैप्टर में आगे आप ऐसे ही पढ़ोगे कि ये क्यों है और गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है.